हेलो दोस्तों, हमारी चल रही है परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की सीरीज, जिसमें हम जो है 3 विषयों पर जो है बना चुके हैं वीडियो। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी और आप जो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे हिंदी के पद्य खंड का पहला चैप्टर, ठीक है, विनय के पद, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे काफ़ी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला अध्याय पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ब्लूप्रिंट समझ लेते हैं, जिससे हम स्मार्ट स्टडी कर सकें, ठीक है। तो ये हमारे हिंदी का मध्य प्रदेश बोर्ड का ब्लूप्रिंट, जो कि काफ़ी सरलतम है और काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा है पद्य खंड, और सेकंड नंबर पर रहेगा आपका गद्य खंड, और थर्ड नंबर पर रहेगा आपका सहायक वाचन, ठीक है। पद्य, गद्य और सहायक वाचन, ठीक है, 3 सेक्शन आपके बटे हुए रहेंगे। और बाकी जो आएगा आपका ग्रामर क्वेश्चन आएगा, जैसे भाषा बोध, काव्य बोध, अपठित बोध, पत्र लेखन, निबंध लेखन, ठीक है। लेकिन ये इसकी जो है हम ट्रिक से इसे हल करेंगे, तो इसके लिए हम इसे नहीं देखेंगे। हमें सबसे ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है पद्य, गद्य और सहायक वाचन में, जिसमें से अगर आप देखें तो पद्य में से आपके 5 प्रश्न बनते हैं, गद्य में से आपके 3 प्रश्न बनते हैं, और सहायक वाचन में से आपके 1 प्रश्न बनते हैं 2 अंक के, और 4-4 अंक के जो प्रश्न होते हैं दोनों में से 3-3 बनते हैं, और सहायक वाचन से 4 अंक का प्रश्न नहीं पूछा जाता, सहायक वाचन से 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाता है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो पद्य खंड से हमें 27 अंक का, गद्य खंड से 23 अंक का, और सहायक वाचन से 10 अंक का पूछा जाता है। इसलिए हमारा जो आधा पेपर केवल इन्हीं पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ब्लूप्रिंट समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं हम ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन देखिए, भाषा बोध और जो काव्य बोध होता है वो 10-10 अंक का होता है, जो कि काफ़ी सरल होता है। अपठित बोध में आपको एक पद्यांश दे दिया जाता है, जिसके आपको प्रश्नोत्तर भरने होते हैं, जो भी काफ़ी सरल होता है, ठीक है। अब बचता है हमारा पत्र लेखन, जो कि आप पहली दूसरी से पढ़ते आ रहे हैं। निबंध लेखन, ये भी काफ़ी सरल होता है। इस प्रकार से आपके जो पूरे 100 मार्क्स का बन जाता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे पद्य खंड का पहला अध्याय विनय के पद, ठीक है। फिर उसके बाद हम गद्य खंड का पहला अध्याय और सहायक वाचन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पद्य खंड का पहला अध्याय विनय के पद। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हिंदी में हमारे पद्य खंड का पहला जो अध्याय है वो है विनय के पद, जिसमें आपके 2 चीज़ें हैं विनय के पदों में। तो चलिए हम उनके प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं, ठीक है। तो विनय के पद में जो है हमारा पहला प्रश्न आता है कि पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है। तो इस जो क्वेश्चन है काफ़ी सरल है, और इसका आंसर आपको याद रखना है गूंगा व्यक्ति। पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है? गूंगा व्यक्ति, क्योंकि वो जो है मीठे फल को किसी को बता नहीं सकता, उसके स्वाद का अनुभव जो है किसी को बता नहीं सकता। इसलिए अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है, तो वहाँ पर आपको आंसर में लिखना है पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला गूंगा व्यक्ति है। बस आपका यही पर आंसर समाप्त हो जाता है। दूसरा प्रश्न है आपका कि अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने किससे प्रार्थना की है। अब यहाँ पर जो है प्रश्न में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है। देखिए, सूरदास ने किससे प्रार्थना की है। अब जो सूरदास जो थे वे एक भक्ति, मतलब कह सकते हैं हम ईश्वर की भक्ति किया करते थे सूरदास, ठीक है। अब यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है कि सूरदास ने किससे प्रार्थना की है, तो हम समझ सकते हैं कि सूरदास ने जो है ईश्वर से प्रार्थना की होगी, क्योंकि वे जो है ईश्वर के भक्त थे, और इसलिए इस प्रश्न का उत्तर में हम लिखेंगे ईश्वर ने। देखिए, सूरदास ने ईश्वर के सगुण कृष्ण की आराधना करते हैं, मतलब वे जो है श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, इसलिए वे जो है किससे प्रार्थना करेंगे? श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करेंगे, अर्थात ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने ईश्वर से प्रार्थना की है, या फिर ईश्वर रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की है, ठीक है। अगला आपका, पारस में कौन सा गुण पाया जाता है। अब यह जो पारस एक पत्थर का नाम है, जो कि बहुत पुराने समय में पाया जाता था। अगर आपने अरेबियन नाइट्स की कहानियाँ पढ़ी होगी तो वहाँ पर जिक्र आया होगा पारस का, जो कि एक पत्थर था जिससे अगर लोहे को छू लिया जाता था या फिर किसी भी धातु को, तो वे धातु जो है सोने में बदल जाती थी, ठीक है। तो पारस में कौन सा गुण पाया जाता है? तो पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, ठीक है। पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। बस आपको इतना सा इसका आंसर लिखना है, बाकी 2 अंक आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 4, जायसी के अनुसार संसार की सृष्टि किसने की है। तो आपको याद रखना है, जायसी के अनुसार संसार की सृष्टि जो है ईश्वर ने की है, ठीक है, ईश्वर ने। इसके बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसमें केवल ईश्वर ही लिखना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना। आगे, ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को क्या दिया है। तो ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को क्या दी है? औषधि दी है, ठीक है, औषधि, ठीक है। ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्य को क्या दिया है? औषधि दी है।
तो यहाँ पर आपका आ जाएगा औषधि दी है। अगला आपका स्तुति खंड में जायसी ने कितने द्वीप और कितने भुवनों की चर्चा की है। तो स्तुति खंड में जायसी ने 7 द्वीपों 14 भुवनों की चर्चा की है। ठीक है, एक स्तुति खंड एक खंड है, जैसे आपके वेद होते हैं वैसे ही ये खंड है जिसमें जो है 7 द्वीपों और 14 भुवनों की चर्चा की गई है। आपका अगला प्रश्न है कि जायसी ने किसका स्मरण करते हुए कविता लिखी है। तो आपको याद रखना है, जायसी ने आदिकर्ता ईश्वर का स्मरण करते हुए कविता लिखी है। ठीक है, ईश्वर का स्मरण करते हुए कविता लिखी है। अगला आपका, सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को शेषकर क्यों माना है। ठीक है, सूरदास जी थे, उन्होंने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को शेषकर क्यों माना है। अब आपको यहाँ पर अंतर समझना होगा कि निर्गुण क्या होता है और सगुण क्या होता है। तो देखिए, भक्ति दो प्रकार की होती है। सबसे पहला जो होता है निर्गुण होती है, दूसरी सगुण होती है। अब निर्गुण में क्या होता है, ईश्वर का पता नहीं होता है कि हम किसकी पूजा करेंगे, बस हमारे मन ही मन में रहता है कि हम भक्ति कर रहे हैं। जबकि सगुण में क्या होता है, ईश्वर होते हैं जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश श्री कृष्ण भगवान, ऐसे जो ईश्वर है हमें पता है कि हमें इनकी आराधना करनी है। लेकिन निर्गुण भक्ति में ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि निर्गुण भक्ति के जो है कोई पैर हाथ नहीं होते, जबकि सगुण भक्ति के पैर हाथ होते हैं। अब मैं बात करूँ सगुण भक्ति किसने की है, निर्गुण भक्ति किसने की है। तो सगुण भक्ति के तो सभी जो उदाहरण है, जैसे तुलसीदास सूरदास, ठीक है, सगुण भक्ति के उदाहरण है। अब यहाँ पर माना गया है कि सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को शेष कर क्यों माना है। मतलब जो है सूरदास जो है सगुण भक्ति करते थे, तो उन्होंने सगुण को श्रेष्ठ क्यों माना है निर्गुण की अपेक्षा, इसे हमें दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है निर्गुण ब्रह्मा का सब कुछ अनिश्चित होता है। मतलब ये जो निर्गुण भक्ति है इसमें सब कुछ जो इसके जो पालन करता होते हैं, इसके जो ईश्वर होते हैं, उनका सब कुछ अनिश्चित होता है। उनका रूप रंग आकार माता पिता भाई बंधु सब निश्चित है। किसके, सगुण के। देखिए सगुण के सब कुछ निश्चित होता है सगुण में, मतलब हमें पता है कि सगुण में किस भगवान की हमें पूजा करनी है, जबकि निर्गुण में जो है ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो है सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को शेष कर माना है। अगला देखिए आप, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 9वां, गूंगा फल के स्वाद का अनुभव किस तरह करता है। तो गूंगा फल के स्वाद का अनुभव कैसे करता है, अपने मन ही मन में करता है, मन के भीतर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मन के भीतर स्वाद का अनुभव करता है, जो कि वाणी की असमर्थता के कारण वो किसी को व्यक्त नहीं कर सकता है, इसलिए वो अपने मन के अंदर करता है। अगला आपका, कुब्जा कौन थी, उसका उद्धार कैसे हुआ। तो ठीक है, तो कुब्जा कौन थी, जो महाराज कंस थे उनकी नौकरानी थी, यानी श्री कृष्ण के मामा की नौकरानी थी। ठीक है, तो कुब्जा कौन थी, दासी सेविका थी। यहाँ पर इतना विस्तृत चर्चा नहीं की गई है, और वो अत्यंत कुरूप और बुजुर्ग थी। श्री कृष्ण के पास उसका उद्धार हो गया। ठीक है, कुब्जा जो है, जो महाराजा कंस थे उनके यहाँ पर वे जो है दासी का कार्य करती थी, और जब कृष्ण वहाँ पर गए तो उन्होंने जो है उसके कुब्बड़ पर हाथ रखकर जो है उसे उद्धार कर दिया उसका। इस प्रकार से इसकी कुब्जा का पूरा उद्धार हुआ था। ठीक है, लेकिन आप इतना प्रश्न भी लिखेंगे तो आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला आपका, सूरदास ने स्वयं को कुटिल खल कामी क्यों कहा है। तो सूरदास ने स्वयं को कुटिल खल कामी कहा है क्योंकि वे जो है ईश्वर रूपी भक्ति को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। ठीक है, तो एक क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मेरे हिसाब से तो आप इसे ना करें तो बेहतर है। अगला आपका, जायसी के अनुसार परमात्मा ने किस किस तरह के मनुष्य बनाए हैं। तो ये तो आप सभी को पता होगा। जायसी के अनुसार परमात्मा ने बहुत सारे मनुष्य बनाए हैं, जिसमें किसी को धनी बनाया तो किसी को निर्धन बनाया, किसी को राजा बनाया, किसी को दास बनाया, किसी को आश्रित, किसी को निराश्रित। परमात्मा ने बहुत प्रकार के मनुष्य बनाए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, निर्गुण सगुण भक्ति में अंतर बताइए। तो निर्गुण सगुण भक्ति में आप अंतर लिख सकते हैं। निर्गुण सगुण भक्ति भक्ति धारा की दो धाराएं हैं। निर्गुण में जो है ईश्वर रूपी ब्रह्मा का कुछ भी निश्चित नहीं होता है, जबकि सगुण भक्ति में सब कुछ निश्चित होता है। ठीक है, कबीर जो है निर्गुण काव्यधारा के कवि है, और जो सगुण काव्यधारा के आपको सूरदास का उदाहरण दे देना है। बाकी इस प्रकार से आप इसका भी आंसर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारे हिंदी का पहला अध्याय विनय के पद जो है समाप्त होते हैं। ठीक है, इसमें से अधिकतर ये संभावना होती है कि 2 से 4 अंक तक के प्रश्न पूछ ले जाए। ठीक है, तो आपको जो अगर इन क्वेश्चंस की तैयारी करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी है वेबसाइट का लिंक topmorrow.com, आप उस पर विजिट कीजिए और इस प्रश्नों की तैयारी कीजिए, जिससे आपका जो है और भी मनोबल बढ़ जाए और आपको जो है ये चैप्टर से संबंधित कोई भी डाउट न रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।